नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके गवेल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नोमेश कुमार गवेल आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वेव एनर्जी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, समुद्र से 3 प्रकार की एनर्जियाँ निकलती हैं। पहला टाइडल एनर्जी, दूसरा वेव एनर्जी और तीसरा ओशियन थर्मल एनर्जी। तो आज बात करते हैं वेव एनर्जी के बारे में। तो आखिर वेव क्या होती हैं? वेव यानी कि तरंग जो समुद्र की लहरों में उठती है, जो कुछ इस प्रकार से फ्रिक्शन और प्रेशर जनरेट करती हैं जिसको एक एनर्जी लेवल पे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको एनर्जी लेवल पे किस प्रकार से और कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है जो उसके द्वारा उत्पन्न मोशन को पिस्टन या सिलेंडर द्वारा कुछ इस प्रकार से मोशन फॉर्म में क्रिएट करता है और इस मोशन का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए अर्थात रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार के विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसे रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने हेतु विधियाँ बनाई गई हैं जो एक टरबाइन के घूमने के समान दिखाई दे रहा है। एक वेव एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी विधियों का उपयोग करना पड़ता है और उन्हीं विधियों में से ये कुछ विधियों को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जिसमें एक है ये इस प्रकार से जो उपयोग की जा रही है उसे सीटों कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं उसमें रोटेशनल फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के मशीनों का उपयोग करके उसके द्वारा उत्पन्न वेव का उपयोग उसको रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और कुछ इस प्रकार से मशीन को बनाया जाता है जिससे वह रोटेशनल फॉर्म में परिवर्तित होता है। जैसा कि एक 50 केजी का वेट लटका हुआ दिखाई दे रहा है जो बार बार अप एंड डाउन होता है जिससे यह रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इस रोटेशनल फॉर्म के कारण इसमें जनरेटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह कैसे किसी बैटरी को चार्ज करता है। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल्स यहाँ पे लगे हुई हैं। अब इनको देखते हैं कि ये बैटरी को चार्ज कैसे करा। जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं बैटरी कम दिखाई दे रहा है, सेकंड अगर देखते हैं तो बैटरी कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा और अंत में जैसे देखते हैं तो बैटरी या पूरी तरह से चार्ज होते हुए दिखेगी। इस प्रकार से समझ आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है जो बैटरी को चार्ज कर रहा है। और देख सकते हैं कि इस प्रकार से और वेव क्रिएट करने के लिए कुछ पिस्टन इत्यादि का डायग्राम यहाँ पे देखा जा सकता है, जिससे पिस्टन कैसे रोटेट हो रही हैं और उसके रोटेट होने से कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यह पिस्टन ऊपर से कुछ इस प्रकार से अगर देखते हैं तो दिखाई देता है और अंदर में वह पिस्टन के रूप में होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वेव के डायरेक्ट फॉर्म में चलते हैं। तो वेव के डायरेक्ट फॉर्म में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से वेव इसके फिन्स को टकराती हैं। फिन्स के टकराने के कारण ये फिन्स रोटेट होते हैं। फिन्स के रोटेट होने से इसके अंदर का अल्टरनेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर की सहायता से अर्थात अंडर वाटर केबल की सहायता से ट्रांसफार्मर तक तथा ट्रांसफार्मर से ग्रिड तक भेज दिया जाता है। समुद्र से उत्पन्न वेव का उपयोग फ्लोट के द्वारा कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने में उपयोग की जाती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल संख्या में जैसे कि 20 की संख्या में यहाँ पे फ्लोट्स लगे होते हैं। प्रत्येक फ्लोट्स लगभग 4000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होते हैं। अन्य विधियों की बात करें तो लहरें कुछ इस प्रकार से किनारों को टकराते हुए दिखती हैं। किनारों पे कुछ इस प्रकार का संरचना बना दी जाती है जहाँ पर टरबाइन के साथ अल्टरनेटर को लगा दिया जाता है। जब वेव्स अर्थात लहरें जब इनसे होकर गुजरती हैं तो टरबाइन घूमता है जिससे अल्टरनेटर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तथा इसके पश्चात फिर से वो लहरें वापस आती हैं जिससे फिर से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दोनों ही स्थितियों में लहरें डिफरेंस होती हैं, परंतु इसमें उपयोग किए जाने वाले ब्लेड कुछ इस प्रकार से होते हैं कि टरबाइन एक ही दिशा में घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आइए इसको जानते हैं कैसे यह एक ही दिशा में और किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें उपयोग होने वाले ब्लेड्स सिमेट्रिकल शेप के होते हैं। इस कारण से हवा किधर से भी पड़े या इसका रोटेशनल केवल एक ही दिशा में होता है। जैसा कि यहाँ पे इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि हवा एक बार सामने साइड से आ रही है, एक बार पीछे साइड से जा रही है, तो दोनों ही कंडीशनों में रोटर ब्लेड जो है एक ही दिशा में घूमता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एयर का फ्लो कोई से भी साइड से हो,
रोटर ब्लेड केवल एक ही दिशा में घूमता है। आइए देखते हैं अन्य विधियों के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक और विधि है जिसे डक विधि कहा जाता है, अर्थात इन्हें सी के ऊपर इस प्रकार से रख दिया जाता है जिससे इसके अंदर का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होता है जो एक दूसरे के वेव के कारण एक मोशन क्रिएट करता है और इस मोशन का उपयोग अल्टरनेटर को घुमाने के लिए तथा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अंदर पिस्टन कुछ इस प्रकार लगे होते हैं तथा एक दूसरे के टकराने के कारण और वेव के अनबैलेंस होने के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। जब वेव्स फ्लोट को टकराती हैं तो इसके पिस्टन को प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण इस प्रेशर का उपयोग इस प्रकार से अल्टरनेटर को घुमाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वेव के मोशन को रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार के डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है जो मूवेबल डिवाइस तथा फिक्स्ड डिवाइस होते हैं, अर्थात रैक एंड पिनियन के मेथड से इसे रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका रोटेशनल फॉर्म दिखाई दे रहा है। होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे वेव फॉर्म को कैसे रोटेशनल फॉर्म में कुछ इस प्रकार के डिवाइसों का उपयोग करके रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस प्रकार के मेथड्स का उपयोग फॉरेनर्स कंट्रियां करती हैं। इंडिया में भी कुछ जगहों पे जैसे बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, मद्रास में विजिंजम, जहाँ पे समुद्र काफ़ी गहराई में होने के कारण यहाँ पे वेव एनर्जी प्लांट के लिए काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। डॉक्टर वी.के. गौर और उनकी टीम ने कुछ इस प्रकार के प्लांट को मद्रास में लगाने के लिए शुरुआत भी किया था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।